अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बहुत टाइम के बाद हस्बैंड के साथ बाहर आई हूँ घूमने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। उनकी मीटिंग्स चल रही थी, उनको इधर उधर आना जाना, फिर वो थक कर आते थे, तो आना जाना तो हम लोग का काफ़ी टाइम से कहीं हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा आज मौका मिला है तो मौके में चौका मार लेती हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बंदा जो है ना वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाती है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि सुबह कब हुई और शाम कब हुई। बस यही हाल हम लोगों का भी हो रखा था। लास्ट मंथ जो हमारा गुजरा ना, तो बहुत ज़्यादा बिजी बिजी गुजरा। अच्छा, आज की जो लाइफ है और आज की लाइफ से अगर आप कंपेयर करें पिछले 15 साल की जो ज़िंदगी हम सभी की थी, तो मतलब जब मैंने अपने अम्मी अब्बू को देखा, बाकी जो रिलेटिव्स हमारे थे, तो मतलब कितना अच्छा एक बॉन्ड होता था ना, एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे के साथ मतलब कितना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, बहुत सारी बातें करते थे। बट आज का जो टाइम है ना, इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है, मतलब हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, इंटरनेट होता है। इंटरनेट तो मतलब बहुत एक आम चीज़ हो गई है आज के टाइम में। ऐसा लगता है कि इंटरनेट के बिना ज़िंदगी ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर कुछ देर के लिए नेट चला जाता है या वाईफाई चला जाता है ना, तो मतलब जो ज़िंदगी होती है ना, जैसे लगता है थम सी गई है लोगों की, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बस यही हाल जो है वो आजकल इंसानों का भी हो गया है। इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई है, मतलब काम में और घर में, घर के कामों में, कि बंदा जो है ना वो टाइम ही नहीं निकाल पाता है। अच्छा, आज हम सभी लोग आए थे मैकडॉनल्ड, और बहुत अरसे के बाद हम सब लोग आए थे। हम लोग निकले थे वीकेंड के टाइम पर, और वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होता है। जब हम लोग एंटर हुए ना, तो इतना ज़्यादा रश था कि मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ड्राइव थ्रू पे भी बहुत ज़्यादा रश था, तो हस्बैंड मुझसे बोले कि चले ठीक है, ड्राइव थ्रू पर ही चलते हैं, वहीं से ही मील ऑर्डर कर लेंगे। तो मैंने कहा फिर आने का फ़ायदा ही क्या होगा, फिर कार में ही बैठे बैठे जो है आप ऑर्डर कर देंगे, वहीं खा लेंगे, तो फिर उसका जो है ना फिर मज़ा नहीं आएगा। इतने टाइम के बाद हम लोग आए हैं, तो चले ठीक है अंदर चलते हैं, और अगर रश भी है तो कम हो जाएगा, वेट कर लेंगे हम लोग। अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद फिर हम लोगों का नंबर आ गया था ऑर्डर देने के लिए, तो फिर हस्बैंड चले गए थे ऑर्डर देने के लिए। एंड यहाँ पर जो इनके फैमिली सेक्शन बने हुए थे ना, तो वो ओपन बने हुए थे। अभी ज़्यादातर क्या हुआ है ना सऊदी अरेबिया में, कि जितने भी फैमिली सेक्शन यहाँ पर बने हुए ना, तो उन्होंने ओपन कर दिए हैं। जो न्यूली कंस्ट्रक्शन हुआ है तो ओपन ही बना रहे हैं। एंड फूड कोर्ट में जितने भी फैमिली सेक्शन बने हुए हैं, तो वो जो पहले के बने हुए हैं तो वो तो सेपरेट बने हैं, बट अभी जो न्यूली ओपन हो रहे हैं तो वो एरिया वो ओपन ही बना रहे हैं। तो ये इनका न्यूली स्टोर ओपन हुआ अभी, तो यहाँ पर फूड कोर्ट फैमिली सेक्शन ओपन बना हुआ है। तो मैंने कहा चले ठीक है जगह लेती हूँ, और अभी जैसे कि रश कम हुआ है तो ईजिली हमें जगह मिल जाएगी। और मैकडॉनल्ड में क्या होता है ना कि कब एकदम से रश आ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो बेटी ने जो है मेरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय करा। अच्छा, मोस्टली मैकडॉनल्ड के हर स्टोर पर प्ले लैंड एरिया इन्होंने बनाया हुआ होता है, बट इस दफ़ा इस स्टोर पर प्ले लैंड एरिया इनका नहीं था यहाँ पर। तो मैं वही चेक कर रही थी, क्योंकि बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है प्ले लैंड एरिया में। अच्छा, जब हम लोग मैकडॉनल्ड आए ना और हस्बैंड ने जब ऑर्डर दिया, हमारा मील आया, तो यहाँ पर फिर एक सयापा हो गया। बेटी ने मेरी क्या करा, कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो ऑर्डर करी हुई थी हस्बैंड ने, तो उसका पता नहीं कैसे हाथ पड़ा और वो गिर गई, बहुत ज़्यादा मैसी सा हो गया। एंड जो कोल्ड ड्रिंक हमने ऑर्डर करी थी ना, तो वो बिग गिलास में ऑर्डर करी थी, तो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक थी। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ का जितना भी स्टाफ है ना तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। स्टाफ जो है ना वो उनका जल्दी से आया, उन्होंने कहकर क्लीनिंग करवाई। अच्छा, मील जो हमने ऑर्डर किया था ना, तो वो थोड़ा डिफरेंट किया हुआ था, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो बर्गर खाने आते हैं। एंड बर्गर से जो है मैं इतना ज़्यादा बोर हो गई ना, मेरा दिल ही नहीं करता देखने का। तो मैंने नगेट्स ऑर्डर किए थे एंड एक रैप ऑर्डर किया था, और इनकी एप्पल पाई जो होती है ना स्वीट होती है, वो बहुत अच्छी होती है, तो वो ऑर्डर किया था। तो बस हमने यहाँ पर खाया पिया इंजॉय करा। उसके बाद जी फिर ये हम लोग निकल गए थे आउटिंग के लिए। तो हस्बैंड बोले कि बहुत टाइम के बाद चले ठीक है हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा आउटिंग पे चलते हैं, घर नहीं चाहते हैं अभी। शॉपिंग करने का तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, ग्रोसरी भी नहीं करनी थी, बाकी तो कुछ भी ऐसा कुछ खास लेना नहीं था, क्योंकि हम लोग घूमने के पर्पज़ से आए थे। और बस खाना पीना हुआ हम लोगों का। शॉपिंग का क्या होता है ना, या ग्रोसरी करनी होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो ख़राब हो जाता है। बस जी फिर उसके बाद ये हम लोग आउटिंग के लिए निकल गए थे, और रास्ते में मेरी और मेरे हस्बैंड की इतनी सारी गपशप हुई, बस यही डिस्कशन हो रहा था कि आउटिंग पर कहाँ चलते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है होबर चलते हैं, वो बोले जुबेल चलते हैं, बीच चलते हैं, बट गए हम लोग कहीं नहीं। डिस्कशन तो बहुत सारे होते रहे कि चले ठीक है यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, बट गए हम लोग कहीं नहीं। और हम लोग ने कार में ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करा, बहुत सारी बातें करी, पता नहीं कब कब की पुरानी बातें करी। बातें करते करते बेटी जो थी वो मेरी गोद में सो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। अच्छा, कभी कभी इस तरह की आउटिंग भी करनी चाहिए, मतलब इसका भी जो
जो है ना वो एक अपना अलग ही मज़ा होता है। मोस्टली क्या होता है ना कि हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं या किसी काम से ही निकलते हैं, अदरवाइज़ तो ऐसे बहुत ही कम निकलना होता है। बट इस तरह की जो आउटिंग होती है ना वो बहुत रेयर होती है। गल्फ़ कंट्री में रहने वालों का बस यही हाल है, यहाँ पर हमारे कोई रिलेटिव्स तो होते नहीं हैं, फ्रेंड्स ही होते हैं जिनसे आना-जाना, मिलना-जुलना हो जाता है। वो भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब डेली पर्पज़ पे नहीं होता है या वीक में नहीं होता है, रेयर ही होता है। बट गल्फ़ कंट्री की जो एक लाइफ़ होती है ना तो वो बड़ी ही सुकून वाली होती है। हर एक बात की, हर एक चीज़ की जो है वो एक टाइमिंग सी हो जाती है कि कब उठना है, खाना बनाना है, सारे काम टाइमिंग पर करना है। तो जब टाइमिंग हो जाती है ना तो हमारा एक जो माइंड होता है ना वो बिल्कुल सेटअप हो जाता है। और जब मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि बातें करते करते हम लोग खोबर तो आ गए हैं, तो चले यहाँ पर कॉर्निश पर चलते हैं। तो जब उन्होंने कॉर्निश का चक्कर लगाया ना तो इतना ज़्यादा रश था कि मतलब पार्किंग की भी जगह नहीं थी। तो फिर हम लोग लौट आए वहाँ से। खोबर का जो कॉर्निश एरिया बना हुआ है ना तो वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है वीकेंड में, एंड वीकेंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत पार्किंग की ही होती है। तो फिर बस हम लोग लौट आए थे। इरादा तो हमने बनाया था कि यहाँ तक आ गए हैं तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। स्पेशली मेरी बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। वहाँ पर प्ले लैंड एरिया जो है वो बहुत बिग एरिया में दिया हुआ है, और खोबर का जो कॉर्निश एरिया बनाया हुआ है ना तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली बनाया हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने कई दफ़ा जो है वो शेयर किया हुआ है ब्लॉग्स में। बस ये हमारी किस्मत में नहीं था कॉर्निश एरिया घूमने के लिए, और अगर मैं जाती तो आप सभी के साथ भी ज़रूर शेयर करती। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगी खोबर तो वहाँ का कॉर्निश एरिया जैसा बना हुआ है ना तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस ये हम लोग निकल आए थे हाईवे पर और हमें यू टर्न लेना था दमाम जाने के लिए। सो ब्लॉग करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।